अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 43 है, पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 12 शुरू हुआ है, 12 है बल्कि चल रहा है। इससे पिछली वाली आयत नंबर 42 में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की ज़िंदगी का थोड़ा सा नक्शा खींचा और यहाँ तक पहुँचाया था कि वो जन्नत जो उनके लिए दी जाएगी, अलाट की जाएगी, वो जगह उसके वो हमेशा मालिक होंगे, खालिदून हम फिया खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे। देखते हैं आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों की जहाँ चल रहा है तो कंटिन्यू हो रहा है। फरमाया कि वनज़्ज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और इंसान जो ईमान लाया है और ईमान लाने के बाद उसने नेक अमल के पीछे शर्त रखी गई थी, और नेक अमल के बारे में यहाँ डिटेल बताई गई है कि अगर इंसान के दिल में थोड़ी बहुत कजी रह जाती है ईमान के बारे में, और वो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जन्नत के में दाखिले के वक्त उसके दिल से धो डालेंगे और उसके दिल को बिल्कुल साफ़ और पाक कर देंगे। लेकिन ये उस शख्स के लिए नहीं है जो ईमान लाता ही नहीं है और जो अल्लाह तबारक व तआला को मानता ही नहीं है और कुफ्र और शिर्क में ज़िंदगी गुजार लेता है। ये उस शख्स के लिए है जो ईमान रखता है और ईमान रखने के बाद अगर थोड़ी बहुत उसमें कमी कोताही रह जाती है और वो ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी ये कमी कोताही रह गई है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसके दिल से थोड़ी बहुत जो कुदरत जो कजी जो जंग रह जाता है उसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से धो डालेंगे। और तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और ऐसे बागात में उनको बिठाएंगे, जगह देंगे और सहूलत होगी उनकी कि जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। किस चीज़ की नहरें बह रही होंगी? अल्लाह ने फरमाया दूध और शराब की नहरें बह रही होंगी, और दूध और शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी। और पीछे जिक्र हुआ है उसका कि वहाँ इंसान को उठ के तकलीफ़ करने या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इंसान सोचेगा और अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ को हुक्म देगा और वह चीज़ चल के इंसान के मुँह तक पहुँच जाएगी। ऐसी ज़िंदगी का अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वादा फरमाया। क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, और उस वक्त उनको इतराफ़ हो करेंगे वो, और उस वक्त उनको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा उन पर एहसान किया। उस वक्त वो उनके मुंह से बेख्तियार निकलेगा कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह तबारक व तआला की हैं जिसने हमें हिदायत दी। हिदायत कौन सी? हिदायत का रास्ता दिखाया। रास्ता कौन सा? जो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाता है, जो अल्लाह की खुशनुदी तक पहुँचाता है, जो जन्नत तक पहुँचाता है। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने हमें इस्लाम की तरफ रहनुमाई की। यानी शुक्रगुजारी के अल्फाज होंगे। जैसे कोई बहुत चीज़ हमें बड़ी मिलती है, खूबसूरत चीज़, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह उनके लिए शुक्रगुजारी के अल्फाज होंगे कि जिस अल्लाह ने हमें हिदायत दी और उस हिदायत पर अमल किया हमने, तो हमने आज ये नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की हासिल की। अगर अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का इंतज़ाम ना करता, यानी दुनिया में रसूल ना भेजता, किताबें ना नाज़िल करता और हमारे दिलों में हिदायत के लिए रहनुमाई हमारे दिलों को ना मोड़ता, हमारे दिमाग में समझ बूझ ना देता, तो हम हिदायत कबूल ना करते, तो आज हम इन नेमतों से फ़ायदा ना उठा सकते। और बिल्कुल उन लोगों की तरह जो हमारे अपोजिट थे, यानी जिन्होंने नहीं माना, वो जहन्नम की आग में जल रहे, उसी तरह हम भी जल रहे होते। और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है ये। मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु, हमारी हैसियत नहीं थी, हमारी अपने बस में नहीं था, हमारी औकात नहीं थी, हमारी समझ नहीं थी, हमारे हिम्मत नहीं थी कि हम ईमान ले आते। अगर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद हमें ना मोड़ता, हमें हिदायत की तरफ रहनुमाई ना करता, हमें पकड़ के हिदायत पर ना लगाता, हमारे लिए इंतज़ाम तो किए थे उसने। इंतज़ाम तो उन लोगों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने किए जिन्होंने हिदायत से टोटल इनकार किया और जो गुमराही के रास्ते पे चले, और आज गुमराही के रास्ते पर चलने की वजह से क़यामत के दिन वो अज़ाब में मुब्तला होंगे। तो ईमान वाले कहेंगे कि इंतज़ामात तो उन लोगों के लिए भी थे जिन्होंने नहीं माना और आज जहन्नम में जल रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमारे दिलों को इस तरह मोड़ दिया और आज हम उस अज़ाब से ना सिर्फ अज़ाब से बचे बल्कि तरह तरह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारी अपनी हैसियत, हमारी अपनी वैल्यू, हमारी अपनी तौफीक, हमारी अपनी हिम्मत नहीं थी कि हम हिदायत कबूल करते। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था। लक़द जा रसूल रब्बना बिल हक़, और जितने रसूल बेख्तियार उनके मुंह से निकलेगा कि जितने रसूल अल्लाह की तरफ से आए वो सारे हक़ और सच लेके आए थे, और जो उनके पर किताबें नाज़िल हुई वो हक़ और सच थी, और वो सारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए नाज़िल की थी। और फिर भी उसका शुक्र है कि उसने उन किताबों की तरफ हमारे दिल को मुतमईन कर दिया और हमने फ़ायदा उठाया और आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये अल्फाज होंगे उनके।
फरमाया कि और जितनी भी रसूल आए थे किसी एक में ला नफ़र्रिकु बैन अहदिन मिनहुम, क़यामत के दिन भी इंसान मुस्लिम कहेगा कि हमने किसी रसूल में तफ़र्क़ा नहीं करना। जो रसूल आए थे वो सारे हक़ और सच लेके आए थे, सारी किताबें हक़ और सच थी। मानने वालों पे डिपेंड करता था, मानने वालों ने इनकार किया और जिन्होंने इनकार किया तो आज जहन्नम की आग में जुलस रहे हैं, और जिन्होंने माना अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत हमेशा के लिए कर दी। और ये कि फिर ये कि फरमाया कि जिन्होंने किताब में जो किताबें नाज़िल हुई थी, ये बारहा मैं कह चुकी हूँ कि जिस तरह किताबें नाज़िल हुई थी उस तरह उन किताबों पर ईमान लाना कि वो हक़ और सच थी, जो मौजूदा सूरत में हमारे पास मौजूद है। कुरान पाक के अलावा दूसरी किताबों के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उनके सारे अहकामात हक़ और सच है, क्योंकि किताब में तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं। और क्यों हुई है इसकी बहस पीछे गुजर चुकी है। फरमाया कि वनूदू अन तिलकुमुल जन्नता उरिस्तुमूहा, और ये कि हमें हदायत की तरफ रहनुमाई की गई और हमें बुलाया गया हदायत की तरफ, और हमारे दिलों में जगह गुंजाइश पैदा की गई और हमने हदायत को कबूल किया और हमें रसूलों ने बुलाया हदायत की तरफ, और उनके बुलाने पे हमने लब्बैक कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो लब्बैक कहा, और जब लब्बैक कहा तो आज हमें उसके बदले में जन्नत का मालिक बना दिया गया है और कह दिया गया है कि तिलकुमुल जन्नत उरिस्तुमूहा, ये जन्नत है, ये वो बागात हैं जिनका हमेशा के लिए हमने आपको मालिक और वारिस बना दिया है। अब यहाँ ये जन्नत, ये बागात, न इनसे छीनने का डर है और न इनके चोरी होने का डर है, न इनके ज़ाया होने का डर है, न इन पर आंधी तूफ़ान आने का डर है, और न ये कि खुदा न खास्ता कल आपसे छीन लिए जाएंगे, और न ये डर कि आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी और इससे एंजॉय करते करते आसूदगी का वक्त आएगा तो वक्त नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी भी हमेशा के लिए दे दी होगी और नेमतें भी हमेशा के लिए दे दी हैं। और बिमा कुंतुम तामलून, और ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये इस वजह से है कि तुमने अमल किए, हालांकि नेक अमल किए। हालांकि ना अमल इंसान की औकात है, ना ईमान इंसान की औकात है। ईमान लाने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की सलाहियत, दी हुई सलाहियत होनी चाहिए, और अमल करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई सलाहियतें होनी चाहिए तो अमल किया जाता है। अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की रहमत होती है, जिसको वो चाहे तो मालिक बना दे उस चीज़ का। फरमाया कि तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कहेगा कि ये तुम्हारे अमाल का हिसाब है जो तुम्हें दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर रहनुमाई ना की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से स्पेशल ना दिल में डाली जाए, तौफीक ना दी जाए तो इंसान अपनी सलाहियत से कुछ कर गुजरे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान की अपनी सलाहियत और अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी वैल्यू कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक करने के बाद दो रास्ते दिखा दिए और दोनों पर चलने का इख्तियार दे दिया, और ये भी फरमाया कि जिस रास्ते पर चलोगे मैं तुम्हारे लिए वो रास्ते आसान कर दूंगा और इस रास्ते पर चलने की तुम्हें तौफीक दे दूंगा। लेकिन क्या है, वो इंसान को सिर्फ इख्तियार है नियत करने का और सही रास्ते के इंतखाब का, डायरेक्शन का। उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खुला नहीं छोड़ा और अकेला नहीं छोड़ दिया बेजार और मददगार कि ख़ुद चूज़ करो रास्ते का, बल्कि उसके लिए भी हदायत का इंतज़ाम करने वाले भेजे, रास्ता दिखाने वाले भेजे, और रास्ता दिखाने वालों ने बड़े तसल्ली से, तरतीब से समझा दिया कि ये रास्ता इधर जाता है और इस पर चलोगे तो अंजाम कहाँ होगा, कहाँ पहुँचोगे, मंजिल क्या होगी, और वो रास्ता उस तरफ जा रहा है, उस पर चलोगे तो मंजिल क्या होगी, अंजाम क्या होगा। ये गाइड करने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिए, रास्ते बना दिए और रास्ते पर चलने का तरीका सिखा दिया और दोनों रास्तों का अंजाम बता दिया। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक ना देता तो हम सही रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है सही रास्ते का इंतखाब करने की तौफीक देता है, और सही रास्ता क्या है, सही रास्ता उसके दीन इस्लाम का है, जिसके लिए उसने खुद गारंटी दे दी कि फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और माँ काना इब्राहीम मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने की तौफीक दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और पैगम्बर भेजे, और एक पैगम्बर के दुनिया के जाने के बाद जब उसकी उम्मत गुमराह हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए उसको खुला नहीं छोड़ दिया।
ये नहीं फरमाया कि मैंने तेरे लिए पैगम्बर भेजा था, लेनी थी हिदायत तो उस वक्त ले लेते, सीखना था तो सीख लेते, रास्ता देखना था तो देख लेते। और ये नहीं फरमाया, बल्कि जब भी देखा कि पैगम्बर दुनिया से जाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया है और इंसानियत ने इंसानियत को गुमराह करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को ये इख्तियार नहीं दिया। फ़ौरन उसने दूसरा पैगम्बर भेजकर इंसानियत की रहनुमाई शुरू कर दी। और दूसरे पैगम्बर ने इंसान को सही दीन और सही रास्ता और पहले पैगम्बर की सही शरीयत से आशना करवाया। लेकिन उसके बावजूद जो इंसान नहीं मानता तो ला इकराहा फिद्दीन का फार्मूला भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि दीन का रास्ता दिखा दिया जाएगा, दीन की तरफ रहनुमाई की जाएगी, दीन की लोकेशन समझा दी जाएगी, लेकिन दीन कबूल जबरन नहीं करवाया जाएगा। ला इकराहा फिद्दीन, ये इख्तियार इंसान को दिया गया कि वो जिस दीन को चाहे सुने समझे और उसके बावजूद सोचे, और उसके बावजूद जिस दीन को चाहे इख्तियार कर ले, उसी तरफ जिस दिन को वो इख्तियार करेगा उसी तरफ उसके रास्ते खोल दिए जाएंगे और उसी मंज़िल तक उसको पहुंचा दिया जाएगा। और मंज़िल उसकी खुद होगी और उस मंज़िल के मुताबिक जिस तरह के वो अमल करता आएगा उसके मुताबिक वो मंज़िल उसके सामने रखी जाएगी और उसके मुताबिक उसकी रहाइश को, उसके मंज़िल को डेकोरेट किया जाएगा, उसको मुज़य्यन किया जाएगा जिस तरह के उसने इंतखाब किया होगा या जिस तरह के उसने कोशिश की होगी। उसकी कोशिश के मुताबिक लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान की कोशिश के मुताबिक उसके घर को मुज़य्यन और रास्ता किया जाएगा। जिसने जन्नत वाले अमाल किए होंगे उसको कोई शिकायत नहीं होगी, जिसने जहन्नम वाले किए होंगे भरपूर तरीके से जहन्नम का घर भी उसका मुज़य्यन किया जाएगा, लेकिन उसी तरह की डेकोरेशन के साथ जिस तरह के उसने अमाल किए होंगे। अमाल से हट के कोई अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं। हाँ, एक बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इंसान को एक वक्त में बुरे अमाल में मुलव्वस रखा और मरने से कुछ टाइम पहले उसने तौबा कर ली और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लिया और मरते वक्त अगर वो मुसलमान मरा तो पिछले गुनाह उसके बख्श दिए जाएंगे और उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। और सनज़ीदुल मुहसिनीन का वादा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा ज़्यादा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला नेक और अच्छे लोगों में शामिल करे और हमारी कोशिशें अच्छाई के लिए हों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।